क्या हो अगर आपके एग्जाम में मैं बोलूं कि भाई आपका शहर ही का लोकेशन भरना है। आपको मजाक लग रहा होगा, है ना? तो आज ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 हिस्ट्री के ऊपर। मैप क्वेश्चन, मैप वर्क, आपका जो है हरियाणा बोर्ड की किताब है, हम यो अवर भारत 4, ठीक है। ये वाली किताब के आज मैं आपको मैप वर्क कराने वाला हूँ और लिटरली आपको मजा आ जाएगा भाई, मतलब मैप देख के कि क्या ही आसान मैप है। लेकिन उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ काम की जानकारी है। मैप क्वेश्चन तो कराऊंगा, पूरे सारा मैप कराऊंगा आंसर के साथ में, लोकेशन के साथ में, सारी चीजें समझाने वाला हूँ। कैसे आपका मैप आएगा, कितना क्या सीन होगा, सारा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद में। लेकिन वीडियो तो शुरू कर लेंगे हम। एक मेन चीज है जो आपको दिखानी है, ठीक है ना, वो आपके काम आएगी और इसीलिए मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपकी जो किताब है, नई वाली किताब, उसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू और मैप वर्क सारी चीजें, और बाकी किताबों की भी सारी चीजें, पूरा जो सॉल्यूशन है कह सकते हो, वो मैंने वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया है। इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, ठीक है, पॉलिटिकल वगैरह के, जियोग्राफी के, हर टॉपिक के है। और लास्ट में आपको मैप वर्क भी है, जियोग्राफी का मैप वर्क भी है, हिस्ट्री का भी है, इतिहास का भी है। समझ गए ये चीजें? ये जो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या फिर तुम वेबसाइट पे सर्च कर लेना। सबको पता है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को ये बात पता है कि मैंने हर एक वीडियो में बताया है, और आप देख भी रहे हो बाकी की वीडियोस भी, है ना, कि अपनी वेबसाइट है cclchapter.com। ये वेबसाइट गूगल पे सर्च करो, ये सेम नाम लिख के तुम बस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाओ और वहां पर तुमको ये सारी चीजें जो मैं दिखा रहा हूँ ये लिखी हुई मिलेंगी। अपनी प्रैक्टिस कर लेना। आपकी जो हिस्ट्री और ये इतिहास है ना, इसमें थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा है, एमसीक्यू भी ज्यादा है। हर एक चैप्टर से लगभग 20 के आसपास एमसीक्यू है, और क्वेश्चन हर एक चैप्टर से 5 के आसपास है, 5 से 7 के बीच में जो है क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे टाइप के, लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है, जितने भी आपके मैक्सिमम पॉसिबल चांसेज है एग्जाम में आने के, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो इनमें जो है लिख दिए हैं। वीडियो क्योंकि डिले हो सकती है थोड़ी सी, तो मैं ये वीडियो जो है पहले अपलोड कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा मैप वाली। और बाकी की अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ लेना है, क्योंकि वीडियो जहाँ तक मुझे लग रहा है डिले हो सकती है थोड़ी सी, क्या पता इवनिंग में आए या फिर उससे भी लेट हो या ना भी बन पाए। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। सबको जाके एक बार पढ़ लेना है, और मैक्सिमम चांस रहेंगे, 99% चांस है कि जो क्वेश्चन है हिस्ट्री और इतिहास के, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर तुम अच्छे से पढ़ के जाओगे। एमसीक्यू बहुत सारे इसीलिए बनाए हैं क्योंकि भाई अब पता नहीं है ना क्या देंगे वो एग्जाम में, क्योंकि पेपर के मेरे को लग रहे हैं चांसेस थोड़ा सा हार्ड होगा। तो क्वेश्चंस मैंने सारे बना दिए, जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे ना चैप्टर से एमसीक्यू में, सारे बना दिए हैं। जितने पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बना के आपको प्रोवाइड कराए हैं, जो मेन मेन थे, ठीक है। अब ये अरे गहरे क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या ही करेंगे फिर हम, लेकिन मैक्सिमम चांस आपको क्वेश्चन इनमें से मिल जाएगा। सारी चीजें आंसर्स के साथ में, हिस्ट्री की भी इतिहास की भी, तो आप जरूर से चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं मैप वाला। अब मैप वाली देखो, मैंने इतिहास वालों के लिए मैप, सेम लोकेशन है मैप की, ठीक है, नीचे मैप के सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो अब मैप की वीडियो पे आते हैं। थोड़ी सी एडिशनल जानकारी थी जो आपके काम आएगी, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट फायदा उठा सकते हैं इस चीज का। चलो, जिसको नहीं देखना भाई आपकी मर्जी है, वो देखो ना देखो, ठीक है, मैंने बताना था मैंने बता दिया। फिर ये मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं, हम कर लेते थे यार, कोई दिक्कत नहीं थी, तो बता दिया मैंने ये चीज़ें। अब देखो लोकेशन जो है आपकी हिस्ट्री में, पहले के एग्जाम्स जो मैंने देखे उनमें से आती, उसमें जो है 4 नंबर का पेपर आया करता था। अब मैप वाला सिर्फ मैप का भरना, ठीक है, 3 नंबर की जियोग्राफी होती थी, टोटल 7 नंबर का मैप आता था आपका। अब की बार भी मुझे चांसेस ऐसे ही लग रहे हैं कि 4 या 3 नंबर, 4 का भी दे सकते हैं, 3 का भी दे सकते हैं, मैप आपको हिस्ट्री में देंगे। जियोग्राफी के मैप की वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी थी, ज़्यादातर वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो वहां से भी देख लेना। अब जो है ना 4 नंबर का जो मैप है, वो ऐसे नहीं बोलेंगे आपसे कि भैया अंबाला की लोकेशन लगा दो। देखो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हरियाणा से ही हैं, सारे स्टूडेंट, बहुत सारे क्या, सारे स्टूडेंट हरियाणा से हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो अंबाला आपका शहर, आप में से होंगे बहुत सारे स्टूडेंट जो अंबाला से होंगे, आप अंबाला लगा दोगे, हिसार है आप लगा दोगे, हांसी है आप लगा दोगे, है ना, नसीबपुर से भी कोई होगा वो आप लगा दोगे, बल्लभगढ़ से लगा दोगे, गुरुग्राम से लगा दोगे, रोहतक से लगा दोगे, दिल्ली लगा दोगे। भाई आसान लोकेशन है क्योंकि आपको पता है इन चीज़ों के बारे में। लेकिन एक मस्त ट्विक ये गेम खेलते हैं हमारे साथ में, हमसे सीधी सीधी लोकेशन नहीं पूछते। ये हमसे क्या पूछते हैं, ये हमसे ये पूछते हैं कि भैया जैसे अंबाला में क्या हुआ था, क्रांति हुई थी ना, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई हरियाणा में अंबाला से। तो ये बोलेंगे कि हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत जहां से हुई थी उस जगह को मार्क कर दो। तो वैसे वाले क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा अटेंटिव होके समझना पड़ेगा, पहले आंसर पता होना चाहिए, ठीक है।
जैसे दांडी यात्रा थी, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी सबको पता होना चाहिए, जहां से शुरू हुई खत्म कहाँ पे हुई थी, दांडी पे हुई थी, शुरू हुई थी। वो सारी लोकेशंस आपको इनके बारे में पता होना चाहिए और फिर आप लोकेशन भर पाओगे आसानी से, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखने की है थोड़ी सी एडिशनल। अगर आपको कोई चैप्टर नहीं आता है, हिंदी मीडियम वाले इतिहास मैंने करा दिया था, उससे समझ लेना, क्योंकि इंग्लिश वाले की यार वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वीडियो बहुत सारी थी और बाकी स्टूडेंट की भी बनानी थी, और आज भी डिले इसीलिए हो रही है क्योंकि 12th क्लास की वीडियोस अपलोड करनी है मेरे को कई सारी, ठीक है। तो उनका भी एग्जाम है यार, तो उनके लिए भी अपलोड करनी है, सो इस वजह से थोड़ी सी डिले हो रही है। बाकी जो है यहाँ पे ये मैप जरूर कर लेना, ठीक है। ये मैप की लोकेशन मेन लोकेशन मैंने करा दी है क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, तो ये मैप लोकेशन काम आएंगी। साथ में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे अंबाला में क्रांति हुई थी, हिसार में क्या पंगे हुए, जो ऐसे ऐसे, जैसे काकोरी की घटना, काकोरी इंसिडेंट सबको पता होना चाहिए। काकोरी इंसिडेंट, ट्रेन लूट ली थी ना वहां पे सोने की भरी हुई, तो वहां पे बहुत बड़ा पंगा हुआ था, काकोरी लोकेशन पता होनी चाहिए। ऐसे बोलेंगे वो कि ट्रेन जहां पे लूटी गई वहां पे जो है उस लोकेशन को मार्क आउट करो, ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं। और हो सकता है, देखो मैं कह रहा हूँ, ये मेरा एस्टिमेट है, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स देखे उसके बिहाफ पे मैं ये चीज कह रहा हूँ। अब हो सकता है कि आपको सीधा सीधा लोकेशन दे दे, मजा ही आ जाएगा, जैसा एक्सपेक्टेड है कि दे भी सकते हैं, वो चांसेस हैं। अब की बार पेपर्स इजी आ रहे हैं, बट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि किताब नहीं है और हमें जिसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है। चलो पहले हम देखते हैं हमारा प्यारा हरियाणा के 1857 के महत्वपूर्ण के अंदर जो आपको याद करने हैं। मार्कर को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं मैं ताकि आपको जो है अलग से दिख जाए स्क्रीन पे कि पता नहीं तुम मार्कर कहाँ घुमा रहे हो, वो सीन ना हो। देखो अंबाला, अंबाला पे आते हैं, अंबाला है यहाँ पे। अब देखो ये एक और मस्त चीज बताता हूँ तुमको, जब मैप आपको मिलेगा ना, वो मैप जो है आपको हरियाणा का नहीं देंगे, वो पूरे इंडिया का मैप होगा जिसमें आपको जियोग्राफी भी भरनी है और साथ में क्या बोलते हैं इतिहास का भी भरना है, हिस्ट्री का भी भरना है। उसमें आपको जैसे मान लो अंबाला भरना है, अंबाला का ऐसे बिंदु लगाओ, अंबाला का नाम जरूर लिख देना, कहीं तुम नाम ही ना लिख के आओ, नाम भी लिख देना। वैसे ये कॉमन सी चीज होती है, बताना होता है। कुछ स्टूडेंट ये भी पूछने लग जाते हैं भाई कि नाम भी लिख के आने कि नहीं लिख के आने, तो नाम भी लिख के आने वहां पे, ठीक है। और पेंसिल से करना है, पेन से मत करने लग जाना, वहां पेंसिल से करना है और लोकेशन का नाम बिंदु लगाओ और वहां पे लिख दो। एस्टिमेट चलता है, हरियाणा का मैप जो है छुटकू सा आएगा, मतलब पूरे मैप के अंदर बिल्कुल छोटा सा तो हरियाणा होता है, तो ऊपर से का जो हिस्सा मिले वहां पे आपको लगा देना अंबाला, और वहीं से उससे आगे पड़ता है कुरुक्षेत्र, उसके आगे पड़ता है करनाल, और पानीपत भी पूछे तो यहीं से पड़ता है हमारा, मतलब अरे गलत मार्क कर दिया सॉरी। तो यहाँ पे जो पड़ता है हमारा पानीपत, ठीक है, एक ही सीरीज में है पूरे का पूरा। अब पानीपत मैं इसीलिए बता रहा हूँ, पानीपत में लड़ाइयाँ हुई थी, 3 लड़ाइयाँ हुई थी, 2 या 3 की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, और वो काफी इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ थी, तो हो सकता है पानीपत भी ऐड ऑन कर लिया जाए। तो अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और यहाँ पे पानीपत। अब ये जो है ना हरियाणा वालों को सारा पता होगा, इतना तो अपने डिस्ट्रिक्टों का तो पता होना ही चाहिए। मेन आपको ध्यान रखना है अंबाला का, ठीक है, इसमें अंबाला ज्यादा ध्यान रखना है तुमको, काम का है, बहुत काम का सेंटर है ये। उसके बाद नीचे की साइड आते हैं मैप पे, रोहतक में पंगे हुए थे बहुत सारे, रोहतक याद कर लेना, बीच सी में पड़ता है। अब छुटकू सा मैप आएगा, जैसे आप तुम यहाँ पे दिल्ली देख रहे हो ना, इस दिल्ली से भी छोटा सा मैप पड़ेगा तुम्हारा हरियाणा का टोटल, तो बस तुमको बिंदी ऐसे लगानी पड़ेंगे, ऐसे से मतलब काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब दिल्ली से नीचे पड़ता है बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ में बहुत पंगे हुए थे, नसीबपुर और रेवाड़ी, यहाँ पे भी कुछ जो है पंगे ज्यादा देखने को मिले थे। और इधर की लोकेशन है रानिया, रानिया और सिरसा इकट्ठे ही पड़ते हैं ये। हांसी हिसार भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा, हांसी हिसार। अब ज्यादातर स्टूडेंट अपने मतलब उनके आसपास के रीजन से है, तो उनको पता होगा कि भाई हांसी किधर से पड़ती है हरियाणा में, मतलब हरियाणा छोटा सा तो आएगा ही, उसमें मार्क आउट करना, थोड़ा मोटा मार्क कर दोगे तो और अच्छा बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ये काम का है हमारा, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, होम रूल आंदोलन के केंद्र। अब ये एक आंदोलन चलाया गया था, होम रूल लीग जो चली थी, तो उसके रिलेटेड ये सेंटर्स है, और इसमें दिल्ली सबको पता है, हाँ सबको पता है, एक एक स्टूडेंट को याद होगी दिल्ली की लोकेशन, तो बहुत आसान है। अब आगे बढ़ो, थोड़ी सी लोकेशन और एडिशनल है, यूपी में है मेजर लोकेशन, दिल्ली से थोड़ा नीचे पड़ता है मथुरा, फिर पड़ता है कानपुर, फिर पड़ता है इलाहाबाद, फिर पड़ता है बनारस, और यहाँ पड़ता है पटना। अब इनमें से आपको जो है ऐसे लोकेशन तो एक बार देख लेना, सारे मैप पे थोड़ा नजरें घुमा लेना। कलकत्ता सबको याद रखना, कलकत्ता तो आसान है, जो भी पंगे हुए कलकत्ता तो कलकत्ता में ही होना है, ठीक है। अब यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे कि कालीकट, तो कालीकट वाला यहाँ पे बिल्कुल एंडिंग में, जो कि आपको याद कर लेना है। और यहाँ पे से आपको जो लोकेशंस याद करनी है वो दिल्ली की लोकेशन, और उसके साथ में आपको जो याद करनी है वो है इलाहाबाद और कानपुर, ठीक है। ये 2 चीजें, बनारस वाला भी पढ़ लेना, मैंने सारी लोकेशंस दे दी हैं ऊपर, जो मेन लोकेशन है, आराम से बैठ के शांति से। अब अगला जो है वो है क्रांतिकारी आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, ये लड़ाइयाँ हुई थी। एक चीज तुमको इसमें ध्यान रखनी है, वो ये है कि भाई जो भी जो सेंटर है, ये जैसे रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, ये
इंडिया से बाहर है तो ये मैप पे एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपसे, तो आपको सिर्फ अंदर वाले करने हैं। अमृतसर पढ़ लेना, ठीक है, दिल्ली याद हो ही जाएगी तुमको। यहाँ पे हुई थी काकोरी घटना, काकोरी इंसिडेंट याद कर लेना भाई, पक्का अच्छे से याद करना है काकोरी का, ठीक है। चटगांव में गोलियां बंदूक वगैरह लूट ली गई थी, चटगांव याद कर लेना, यहाँ पे है चटगांव आपका, ठीक है। उसके बाद में नीचे की साइड आते हैं, तो नीचे इस मैप में से कुछ खास याद नहीं करना तुमको। आगे बढ़ते हैं। 3 रियासतें थी जब इंडिया का जो है, मतलब इंडिया बना था ना, पाकिस्तान और इंडिया का डिवीजन हुआ था, तो उस टाइम पे जो है 3 रियासतें थी जिन्होंने मना कर दिया कि भैया हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आने ही नहीं वाले तुम्हारे साइड में, इंडिया की साइड में। तो 3 रियासतें थी। कश्मीर का सबको पता है, सभी स्टूडेंट को। हैदराबाद का भी सबको पता है, बीच में कहीं भी मार्क मार देना मैप पे। जूनागढ़ का थोड़ा ध्यान रखना तुम, जूनागढ़ वाले थोड़े हरामी निकले थे, अलग पंगे हुए थे। जूनागढ़, ठीक है, ये गुजरात के पास पड़ती है जूनागढ़, यहाँ पे लगा देना, बस ऐसे करके मोटा सा बिंदु लगा देना जूनागढ़ का। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चली थी ये, और ये वाली मूवमेंट खास ध्यान आपको रखनी है। इसमें से जो लोकेशन है देखो, चटगांव यही इसमें भी दे रखा है। सारे मैप सेम से आपके, ज्यादा फर्क नहीं है मैप में। मेन लोकेशन इसमें ध्यान रखनी है वो है साबरमती, वडोदरा, दांडी, सूरत, ये वाली लोकेशन ये सारी इकट्ठी है। और आपको जो है ये जो दांडी जो मार्च है, दांडी मार्च निकाला था ना गांधी जी ने, उसके बारे में भी साथ में पढ़ लेना तुम, ठीक है। उससे तुमको और भी एडिशनल हेल्प मिल जाएगी, जैसे कि कहाँ से शुरू हुआ। अब उन्होंने बोल दिया कि जहां पर जो है दांडी मार्च शुरू हुआ था वहां की लोकेशन मार्क कर दो, तो तुम्हें पता होना चाहिए साबरमती से शुरू किया गया था, कहाँ खत्म हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ दांडी में जाके, तो नमक बनाया और फिर वो सारे पंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एडिशनल चीजें पढ़ लेना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जब तुम याद करोगे, सारे क्वेश्चन याद करोगे, हिस्ट्री में तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो साबरमती ये वाली लोकेशन तुम्हें ध्यान रखनी है इस वाले मैप से, ठीक है। समझ गए सारी चीजें। तो ये है आपका मैप। अब हिंदी मीडियम, देखो हिंदी में मैप था क्योंकि बुक हिंदी में इंटरनेट पे अवेलेबल है, इंग्लिश में बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए मैंने हिंदी वाले मैप दिखा दिया आपको। हिंदी वाले स्टूडेंट को तो फायदा हो गया होगा, इंग्लिश वालों को भी समझ आ गया होगा क्या क्या है, ठीक है ना। इतनी मुश्किल नहीं है भाई हिंदी यहाँ पे पढ़ना, लोकेशन ही तो है सिर्फ। तो आई होप आपके जो है सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, वो जो है आपको प्लेलिस्ट वगैरह मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वेबसाइट से जाके जरूर देख लेना। वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आपको तकलीफें ना हो भटकते टाइम पे। नहीं तो गूगल पे सर्च करके भी जा सकते हो, cclchapter.com, ठीक है। तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सेक्शन में तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और एक बार पढ़ लेना, ठीक है। वो एग्जाम में आएंगे, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएंगे, पढ़ लेना एक बार। वो मेन मेन क्वेश्चंस मैंने चैप्टरों से छाट के लिखे हुए हैं दोनों मीडियम वालों के लिए। कहीं फिर बोलो कि सर आपने वीडियो नहीं बनाई, लेट हो गई, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, आंसर्स भी साथ में इसीलिए मैंने दिए हैं ताकि तुम गलती उल्टा सीधा आंसर याद ना कर लो, ठीक है। चलो आई होप समझ गए हो कि सारी चीजें। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।